मैं आपको विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह मैं 7 बजे बूथों को प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है कि इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके धुन डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था, वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा भाई कलेक्टर साहब को बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया, दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारे ये कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक बहन है जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारियों को किसने डलाया है। उन्होंने कहा साहब ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए चढ़ा था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटर से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबने फिर एक बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात भर ये स्टेज लगा के हमारा ये था भाई रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया, हमारा टोल भी रोका। फिर वो कच्चे रास्तों से खाना आया पिकअप में, वहाँ पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे। मैं खाना लेने गया, तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मैंने वो गाड़ी में डाल लिया था। जैसे गाड़ी में डाला, पथराव हो गया था, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहां से मेरे को छोड़ के भाग गए। एक भी पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रुका। पुलिस का एक ड्राइवर गाड़ी में था। उस पर जब लाठीचार्ज पाटा हुआ, मैंने उसको, मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला, उसको मैंने उस मकान में बिठाया। फिर मैं इस जगह आ गया। ऐसे आया तो इधर से फोर्स ने अटैक किया। वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे। जैसे मिर्ची बम आया, मेरे को यहाँ महिलाओं ने घेर लिया था। महिलाओं ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा। मैंने कहा खूब खुशी, मेरे को इस मकान में ले गए। बाद में मिर्ची बम फेंके, मैं यहाँ आके घायल हुआ। मुझे यहाँ से फिर पीछे खेतों से 7-8 लोगों ने उठाकर, बेहोशी था मैं, उठाकर मेरे को 4-5 किलोमीटर ले गए थे। मैं वहाँ जाके रहा। फिर रात भर हमने सब लोगों से बात करी। सब लोगों से बात करके जो भी हमारे लोग थे उनसे बात करने के बाद यहाँ का हमें पता लग गया था कि पुलिस यहाँ मकानों में आग लगा रही है, यहाँ गाड़ियों में आग लगा रही है। फिर हमने सब करके फिर अभी सुबह 7 बजे मैं जैसे उठा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं, सुबह उठते ही मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ हालत जो देखा है। 60 लोगों को गिरफ्तार करा इस पूरे मामले में। वो लोग निर्दोष है, वो सारे लोग निर्दोष है। जो भी दंड दे वो मुझे दे। मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आम लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है। वो हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, जनता को न्याय की जरूरत है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से, लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का, इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने, प्रशासन ने किया है। सरकार से हमारा भरोसा नहीं है। केवल किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते हुए भरोसा है कि वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, जनता को न्याय दिलाएंगे। मेरे जी लास्ट सवाल है, कोई राजनीतिक साजिश लगती है आपको? हरीश मीणा इसमें इन्वॉल्व है। हरीश मीणा पे संदेह। हरीश मीणा जो यहाँ से सांसद था, उसने मेरा टिकट कटवाया था। उसने मेरे खिलाफ कई साजिशें करी थी पहले भी, और वो डीजीपी रहा है पुलिस का। पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया, मुझे पता है, उसके इशारे पे अपनाया है। हरीश मीणा का मन चले तो मेरा एनकाउंटर, मुझे डर रहा है कि हरीश मीणा एनकाउंटर भी करा सकता है।